महकमा आर&बी की और सब डिवीज़न सीर, जहाँ पे हाल ही में नए AEE तैनात किए गए हैं सरजान अहमद वानी। और क्योंकि इलेक्शन भी हुए उस दौरान ये ड्यूटी में रहे और बाकी जो प्रोजेक्ट्स बने, तो ये अभी लोगों को पता नहीं है कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स इस सब डिवीज़न में जो है तैयार किए गए हैं और किन पे वर्क अभी चल रहा है और क्या मज़ीद करना चाहेंगे यहाँ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरजान साहब। सबसे पहले हमें बताइए, जब से आपने चार्ज संभाला है तो किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप अभी काम कर रहे हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। देखिए, अभी मेरी रिसेंटली यहाँ पे पोस्टिंग हो गई सब डिवीज़न सीर में, तो इस दौरान आपको पता है 1 महीना मैं पूरा इलेक्शन प्रोसेस में बिज़ी रहा। तो कुछ 10-20 दिन से जब से कल्मिनेशन हो गया इलेक्शन का, तो तब से मैं यहाँ पे मैंने एक्टिवली काम शुरू किया है। तो इसमें सबसे पहले हमारा यहाँ चैलेंज था, जो इसमें मसला था सीर नंबल ब्रिज का। तो वो कई कई सारी वजूहात की वजह से उसमें डिले हो गया, फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें चली। तो अल्टीमेटली जब हम यहाँ पे आए तो उसका प्रोजेक्ट जो असाइंड था किसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो हमने टर्मिनेट कराया ड्यू टू डिलेज एंड ऑल दैट। तो उसका फ्रेश टेंडर हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अलॉट भी हो गया है। तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि सीर नंबल ब्रिज में दोबारा से काम शुरू हो जाएगा और कुछ 5-6 महीने में वो हम कंप्लीट करके देंगे। तो और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे अभी काम जारी है। देखिए, इसके अलावा हमने अभी आज की डेट में जो मॉडर्न डिग्री कॉलेज है उसका जो फाइनल टीएस के लिए प्रोजेक्ट है वो अभी अभी मैंने भिजवाया है। तो उसका भी जो ही टीएस टैक्टिकल सैंक्शन आता है, तो वो कुछ 10 दिन की बात है, तो उसका भी हम टेंडर फ्लोट कर देंगे। इसके अलावा पीएचसी मटन है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसका भी इसी के साथ मैंने डीपीआर बना के वो भी टीएस के लिए भिजवा दिया है और अगेन 1 हफ्ते में उसका भी टेंडर निकल जाएगा। जी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करंटली चल रहे हैं, जैसे आप मटन में ही मैरिज हॉल बहुत अच्छा एक एसेट है लोगों के लिए, अगर उसको लोग अच्छी तरह से अवेल करें, बहुत अच्छा एक एसेट है जनरल पब्लिक के लिए। आप देखते हैं कि शादियों में लोग कितने परेशान होते हैं, घर में इतनी जगह नहीं होती है। नियरिंग कंप्लीशन है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स रहे लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है, या क्योंकि आप टाउन में भी है और यहाँ पे भी बहुत सारे काम आपने करने हैं, तो अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना टाउन की जो खूबसूरती है, अजमत रफ्ता है उसको बहाल करने की, और या जो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ हैं, फुटपाथ्स है, उनको ठीक करना। देखिए, एज AEE सब डिवीजन सीर वी आर होल्डिंग मैनेजिंग 2 टाउन्स। एक तो शेर हमदान टाउन है, दूसरा मटन टाउन है। दोनों टाउन्स में एज पर द जितने फाइनेंसेस आए हैं उसके हिसाब से डीपीआर हमने भेजे हैं। तो उसमें हमने सारा कुछ, जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका, आपके पाथवेज हैं, या फिर आपके बाकी माइनर ब्रिज हैं, कलवर्ट्स हैं, तो उसमें हमने इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। और होपफुली जितने जल्दी हो सके हम उसका भी टेंडर निकाल के उसका काम शुरू कर देंगे। तो काफ़ी यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब भी थोड़ी सी बूंदाबांदी होती है, चाहे मटन टाउन की बात करें या सीर टाउन की बात करें, तो ये गली कोचे ज़ेर आब आ जाते हैं, क्योंकि निकासी आब की प्रॉब्लम्स अभी है। तो इसके लिए कोई प्रोजेक्ट इसमें इन दोनों प्रोजेक्ट्स में हमने सारा ड्रेनेज सिस्टम का इनकॉर्पोरेट किया है। होपफुली आप देखेंगे कि जो ही ये प्रोसेस शुरू ख़त्म हो जाता है, तो इसका काम हम शुरू करके इन सारी जो जो ये मसले हैं इनका अजाला करेंगे। तो अभी क्योंकि दूर दराज इलाके भी आपको आते हैं, और उन इलाकों में रोड अभी भी कहीं कहीं पे खस्ता हाल है, तो कहाँ कहाँ पे अभी आपने दौरा किया और कहाँ कहाँ पे डिमांड्स है कि यहाँ पे रोड बनना चाहिए, और किन किन इलाकों को आप मिला रहे हैं। देखिए, करंटली मैं आपको पहले बताऊं, इस साल का जो सीएनटी का प्रोग्राम हमारा था उसमें अपग्रेडेशन होता है। नॉर्मली ब्लैक टॉपिंग होती है रोड्स की, तो वो हमने कंप्लीट कर रखा है। इसके अलावा यूटी सेक्टर में हमारे जो रोड्स होते हैं उन नए रोड्स का अपग्रेडेशन, या तो नए रोड्स होते हैं या उनका अपग्रेडेशन होता है। तो उसमें बहुत सारे रोड्स पे हमारा काम चल रहा है करंटली, जैसे कि हमारा वेल नागबल साइड से, या ये हापरनार साइड से। तो बहुत सारे रोड्स हैं जिन पे अभी काम चल रहा है।
तो आखिर में क्योंकि लोग आप देख रहे हैं कि जितने भी रोड्स आप बना रहे हैं, जहाँ पे भी आप ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग गाड़ियाँ भी धोते हैं या इन सड़कों पे जो है सीमेंट वगैरह उसका भी काम करते हैं या नरेगा के बहुत सारे काम होते हैं। तो इन्हीं रोड्स पे सीमेंट वगैरह मिलाया जाता है। तो उसके लिए कोई ऐसा कानून आपने बनाया या कोई ऐसा आपके पास लाही अमल है ताकि ये रोड्स भी बचे और काम भी हो? देखिए आरएनबी के पास एक फील्ड का एक बहुत बड़ा स्टाफ का एक ग्रुप रहता है जो ये चीज़ें वायलेशंस फील्ड में देखते हैं। हमारे पास जो ही कोई कंप्लेंट आती है, जैसे आपने फरमाया कि गाड़ियां कोई धोता है, कोई मिक्स करता है ये सीमेंट मटेरियल वगैरह साइड हमारे रोड्स में, जो है हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है हम तुरंत उसका एक्शन लेते हैं और उनके पास कानूनी कार्रवाई करते हैं। बहुत सारा अमला आपका जो फील्ड पे काम करता है, तो उनकी जो तवालत है, उस तवालत को दूर करने के लिए कोई ऐसा लाही अमल आपके पास, कोई ऐसा सिस्टम आपने तैयार किया हुआ है कि उनकी हाज़िरी भी रहे और वो ड्यूटी पे भी? देखिए आज की डेट में आपको पता है, आज तो बिल्कुल ऐसा दौर है कोई बच नहीं सकता। हम पुराने ज़माने में बोलते थे अपने अफसर को, हम जी वहाँ हैं होते, मतलब जनरली ऐसा होता था। आज की डेट में जियो टैग फोटोग्राफ, यू हैव टू ड्रॉप योर जियो टैग फोटोग्राफ्स एट साइड, तो ऐसा कोई कर नहीं सकता आज की डेट में, तो वो ट्रांसपेरेंसी है सब। ओवरऑल आम लोगों के लिए क्या मैसेज है जो आपके जुरिडिक्शन में आते हैं? देखिए मैं जनरल एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हम जो भी एसेट बनाते हैं इट टेक्स स्वेट एंड ब्लड, इसमें सरकार का बहुत पैसा लगता है, हमारे एफर्ट्स लगते हैं। तो काइंडली इन एसेट्स की जो निगरानी करें, इनको तबाह ना करें, इनकी निगरानी करें, बस ये रिक्वेस्ट रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सरजान अहमद वानी जो AEE सब डिवीज़न R&B सीर है, जो बता रहे हैं कि हम जो भी एसेट बनाते हैं लोगों को चाहिए इनकी निगरानी करें, इनकी हिफाजत करें, क्योंकि ये उनकी ही आसाइश के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि जो पैसा इस पे खर्च किया जाता है वो लोगों की आसाइश के लिए ही खर्च किया जाता है। और जिन प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स की इन्होंने बात की है कि डिग्री कॉलेज का जो प्रोजेक्ट जो मटन में बन रहा है उसके लिए इन्होंने DPR तैयार किया हुआ है। और ख़ासकर यहाँ पे नंबल सीर का जो ब्रिज था, जो बहुत अरसा तक जो है तैयार नहीं हुआ, दूसरा इसमें टेंडर निकाला गया और वो भी है, काम भी शुरू हुआ है, 6 महीने तक वो तैयार हो जाएगा। बहरहाल इनकी ये बातें किस हद तक रंग लाती है ये आने वाला वक्त ही तय कर सकता है। लेकिन हमारी भी आपसे गुजारिश है कि आप इन एसेट्स की हिफाजत के लिए कोशिशें करें। फ़िलहाल इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।